ये बॉडी शावर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब, तब आएगा मजा इस बाथरूम में नहाने का। ये जो मीटर दे रखा है प्रेशर का मीटर है ना, अच्छा कर सकते हैं प्रेशर कम। हाँ। एक नल पे पानी चाहिए आपको तेज, उस पंप को लगाओ, वो बढ़िया है। 6,500 रुपए का सामान। आप सभी को प्रणाम, स्वागत है आपका सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने घर में प्रेशर पंप लगवाना चाहते हैं या लगवाने की सोच रहे हैं, और बाकी जिन लोगों के घरों के टैप में नल में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है। नमस्ते भैया जी, ये है सामान, ठीक है। कौन सी कंपनी का? हैवेल्स का है। हैवेल्स का। तो प्लम्बर भैया लोग आ चुके हैं और सारे काम मैंने बता दिए इनको जो आज करने हैं। साथ में जो प्रेशर पंप में लेके आ रखा हूँ, ये लेके आ रखा हूँ हैवेल्स का आधे HP का, 0.5 HP का, क्योंकि मेरे को 2 वॉशरूम में प्रेशर चाहिए। एक तो जो मेरा कमरा है अपना, उसमें चाहिए प्रेशर, और साथ में ये पीछे देख सकते हैं आप, ये मैंने इंडियन टॉयलेट बना रखा है यहाँ पे। तो मेरा बाथरूम हो गया एक, दूसरा हो गया ये इंडियन टॉयलेट, तीसरा हो गया यहाँ पे ये जो मैंने ओपन किचन बना रखा है, यहाँ पे भी मैंने एक नल दे रखा है, तो यहाँ पे भी मुझे प्रेशर चाहिए। तो ये 3 जगहों पे जब भी नल खुलेंगे, वैसे ही जो ऊपर मोटर लगा रहे हैं हम, मतलब प्रेशर पंप लगा रहे हैं ऊपर, तो वो प्रेशर पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे नल बंद करेंगे तो फिर मोटर भी बंद हो जाएगी। तो ये जो मैं प्रेशर पंप ला रखा हूँ, इसका काम ये है फ़िलहाल। और ये लगाना क्यों पड़ रहा है ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो 6 महीने से, लास्ट 6 महीने से मैं परेशानी झेल रहा हूँ। गर्मी में तो ठीक था कि भाई जितना पानी आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब सर्दियों में क्या है, हमें चाहिए गर्म पानी, और गीज़र में फिर पानी भर नहीं रहा है। मतलब गीज़र जो है गर्म पानी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रेशर इतना कम है ऊपर से, तो पानी ढंग से भर नहीं पा रहा है गीज़र में, और फिर हमें गर्म पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए अब प्रेशर पंप लगाना ज़रूरी है। तो अब भैया ज़रा मेजरमेंट ले रहे हैं और फिर बताएंगे कि क्या क्या सामान लाना है मुझे, फिर मैं सामान लेके आऊँगा। जरा नीचे जाओ आप। हाँ, आप मुझे बताओ पानी बंद हो गया क्या? तो मोटर हम खुले में नहीं रख सकते हैं, मोटर को हमको छुपा के रखना पड़ेगा, मतलब किसी शेड के नीचे। तो यहाँ पे हमारे सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल के नीचे रखने की सोच रहे हैं। यहाँ आ जाएगा। हाँ, इस जगह ना तो भीगेगा ना कुछ होगा। हाँ, यहाँ पर छींटे भी नहीं आएंगे, इधर से भी नहीं आएगा, यहाँ सही रहेगा इस जगह। वो तो कैसे हो रखी है, आधी बाहर आधी अंदर। तो क्या करें पता यहाँ से एक तार से ना इसे, हाँ, यहाँ बांध देंगे बस। सबसे बढ़िया रहेगी, ना पानी आएगा ना कुछ आएगा। नहीं तो इससे अच्छा तो मैं पत्थर ले आता हूँ ना नीचे से 3-4, उसके ऊपर रख के कर देते हैं ना। हाँ, यहाँ पे। और क्या? तो इस हाइट में हाँ, इतना हाइट चाहिए। हाँ, इतना हाइट में कर देते हैं। 4 ईंट लाते हैं ऊपर, जैसे ऊपर है ना ये, हाँ, तो मेरे छींटे भी नहीं आएंगे यहाँ छींटे। तो इतनी दिक्कत होती है कैसे पानी से? पानी से दिक्कत तो है ही, मोटर को तो दिक्कत रहेगी। अच्छा, मोटर अब हम ऐसे ही लगा के चले जाए तो क्या फायदा होगा? आप ऐसी बात है। तो हम ईंटें ले आते हैं, ईंटें में रख देंगे। हाँ, यहाँ रख देंगे इसके बगल में ही। हाँ, इधर रहेगा उतना, इधर हाइट ज्यादा हो रही ना। हाँ, तो इधर छींटा पड़ेगा, इधर हाइट कम है तो इधर कम पड़ेगा छींटा। वैसे मेरे हिसाब से तो भैया हाँ सही रहेगा जहाँ पर। अब वो देखो ना, आधा बाहर है आधा अंदर है कहीं, और फिर ये भी है ना, ये इससे चिपका रहेगा तो ये वाइब्रेट भी होगा। तो इससे इसको दिक्कत ना हो। चलो हटा देंगे 2 इंची। हाँ, अब मेन बात ये है ना, कहीं ये लोग बोले जो सोलर वाले हैं कि तुमने इसे चिपका के क्यों लगाया, ये है वो है यार। हाँ, यहाँ रख दो बस। नहीं तो ईंट पे लगाने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ईंट ले आएंगे ना, बस 4-5 ईंट ले आता हूँ मैं, बस इतना पे रख देंगे। हाँ, सबसे बढ़िया हो गया, बस यहाँ सही रहेगा, ये सेफ हो जाएगा यहाँ। हाँ, ठीक है। बस अब जो पाइप का है वो खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ टंकी से जाएगा पाइप पूरा यहाँ पैनल के अंदर, तो इतने लंबे पाइप लाने पड़ेंगे अब। एक चेक वाल टिकली वाला है, टिकली वाला चेक वाल है, एक टिकली वाला चेक वाल 1 इंच का। तो जितना सामान लग रहा है पंप लगाने के लिए वो सब हमने ले लिया है। और जो मेरा पंप था उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 8,000 रुपये। 8,000 का मुझे पंप पड़ा है। और ये जो सारा सामान अभी मैं लाया हूँ, जो भी आपने देखा पैक होते हुए, ये 6,500 रुपये का सामान है। भाई मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। 8,000 का पंप है और 6,500 का सामान। मेरे को लगा था जैसे तो 1,000-1,500 रुपये का सामान आएगा, 6,500 रुपये का सामान। भाई साहब, एक तो जो वो दूर जा रहा है ना, मेरे को लग रहा है उसकी वजह से ना कॉस्टिंग बढ़ रही हो, जो थोड़ा हम दूर लगा रहे हैं मोटर को। टंकी के बिल्कुल पास ही लगाता हूँ, तब देखते हैं कितनी कॉस्टिंग बैठती है। फिर जितना सामान बचेगा वापस दे देंगे। 6,500 यार, अभी 1,500-2,000 रुपये भैया और भी ले लेंगे, तो 16-17 हज़ार रुपये की बैठ जाएगी मुझे ये प्रेशर पंप मेरे को। भाई साहब, कोई सेंस बन रहा है? आपने लगा तो नहीं दिया वहाँ? ना अभी कहाँ। अगर मैं यहीं पे लगा दूँ हाँ, मोटर को, तब कितना कम सामान लगेगा? तब एक पाइप में काम चल जाएगा। हाँ,
इसमें तीन पाइप फालतू लग रहे हैं बस पाइप ही है बस, उतना ही लगना है। ऐसे कैसे लग रहा सामान इतना? सामान तो उतना ही लगना है, बस पाइप कम हो जाएगा आपका। वो एल वाले पाइप इतने सारे हैं, 10-12 एल पाइप है। और बचेंगे मतलब और लाने पड़ेंगे ना, बच जाएंगे वो। अच्छा, टी वाले भी हैं, 6-7 टी है। आपका यहाँ लगाने से पाइप बचेगा, या वो 300 फीट सब उतना ही लगना है। मेरे को लगा ऐसा 2-2.5 का सामान आएगा। 6,500। कौन से सबसे महंगे क्या है? 300 का ये है। हाँ, ये तो लगने हैं सब। 300 का लगाया। हाँ, इतने का ही है। वो नल आप ले आए तो वो कौन सा यही होगा, कम से कम 900 रुपए का, 400 रुपए का। अच्छा, ये सब महंगे हैं आइटम। ये जो पीतल वाले दिख रहे हैं, ये लगने सारे हैं। ये पीतल वाला कोई ऐसा नहीं जो बच जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये जो ब्रास वाले हैं ये महंगे होते हैं। ये कितना फीट का पाइप है? ये 10 फीट का। 10 फीट का पाइप। ये तो एक है 370 रुपये का। 370 का। हाँ, तो और सामान मैं ले आया हूँ। इसमें थोड़ा बिजली का भी सामान है और सैनिटरी का भी सामान है। तो ये टोटल आया 700 रुपये का। तो 6,500 प्लस 700, करीबन 7,500। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। तो जब तक मैं दूसरी बार सामान लाया तब तक पूरा सेटअप यहाँ पे बैठ चुका है। और ये देखो भाई, कितना कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा का पूरा। भाई साहब, यहाँ से ये जा रहा है, फिर ये 2 निकल रहे हैं, फिर वहाँ जा रहा है। मतलब समझ नहीं सकता भाई नॉर्मल इंसान। ऐसा भैया लोगों ने ऐसा काम कर रखा है कि वो ही कर सकते हैं इसको। बाकी दूसरा तो समझ ही नहीं सकता। ये देखो, भगवान जाने क्या क्या है इसमें। और वो वहाँ से आ रही है हमारी मोटर, देखो वहाँ से इधर, ये पाइपलाइन इधर से आ रही और फिर इधर लग गई। ये जो मीटर दे रखा है, प्रेशर का मीटर है ना, प्रेशर का मीटर है। तो इसमें मतलब मीटर में कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? हाँ, कंट्रोल प्रेशर कम कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं प्रेशर कम? हाँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, वो कंपनी वाला ही करेगा। अबे अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ। मुझे लगा मैं कर सकता हूँ जब मेरा मन करे। ना, छेड़खानी नहीं करनी हमें। अच्छा, मतलब आप भी नहीं कर सकते? हम भी नहीं करते, कहीं पंप की गारंटी खत्म हो जाए। अच्छा हाँ, ये बात भी है। ये यहाँ पे ये मीटर है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें प्रेशर लिखा आता है कि किस प्रेशर से पानी जा रहा है। बाकी मैं एक बार आपको नीचे वॉशरूम में, जो मेरा बाथरूम है, उसमें दिखाता हूँ कि प्रेशर कितना है और जिस वजह से इतना खर्चा करना पड़ रहा है। ये सबसे पहले तो मैंने लगा रखा है ये शावर का पैनल। अब इस पैनल में मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ। इसमें देखो, नल चलाता हूँ मैं, ये देखो। अबे यार, भैया लोगों ने तो नल ही बंद कर रखा। भैया, अभी नल बंद कर रखा है क्या आपने? अभी खोल सकते हो? हाँ, यही कहीं जो अंदर का, अभी खोल सकते हैं? खोल दो जरा, मैं चेक कर रहा था जरा कुछ। तो खोल दिया है भैया ने। अब दिखाता हूँ मैं आपको प्रेशर। आया तो है नहीं इसमें पानी, इसमें देखें जरा, इसमें भी नहीं आया। घर के बाहर भी एक नल लगवा दिया हमने, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तू चेक तो कर दे, मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ चप्पल। ये देखो, ये बाल्टी लगा यहाँ पे, ये लो, ठीक है। हाँ यार, मैं बड़ी परेशान थी, पोछा ही नहीं धुल जाएगा। हाँ देखो, पोछा, अब पोछा भी धुल जाएगा यहाँ पे बढ़िया करके। गमलों को पानी भी दिया जाएगा, पोछा भी धुल जाएगा, आने जाने वाले पैर भी धुल जाएंगे। हाँ, मेन वो था, मेन ये था कि पैर नहीं धुल पाते थे। जब भी हम बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे अंदर एंट्री पे वो लगता था कि यार पैर होता ना, अगर पानी होता था यहाँ पे सही रहता। मैं तो नीचे बोला था तुम्हें नीचे कर दो, पर तुमने अब क्या है, यहाँ पे भी नल है नीचे हमारा, ये बिल्कुल एंट्री से आओ अंदर। मैंने सोचा था कि गाड़ी वाड़ी धोनी है तो यहाँ पे इस नल से धो लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगी दिक्कत कि वो नल चलता है सिर्फ मोटर से। मोटर ऑन करनी पड़ती है हमेशा, मोटर ऑन करो तब पानी आएगा। तो ऐसे ही पानी गिरता रहेगा। हाँ, वो तो आएगा ही। तो फिर तो इसको तो फिर सही करना पड़ेगा, तो गीला रहेगा हमेशा। तो एक पाइप कर देंगे यहाँ से इधर को, पाइप करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से सीधा बाहर को हो जाएगा पाइप। तो इसलिए एक नल लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ एक वहाँ। वो मैंने बात कर ली उनसे बोला मैं दूसरे दिन आऊँगा तब लगाऊंगा। ये सारे जो डाउन पाइप है हमारे खुले हैं डाउन पाइप, तो सब अंदर पानी पानी हो जाता है। तो उनका भी एक सोल्यूशन निकालना है, इन सब डाउन पाइप को मिला के बाहर कर दो। धीरे धीरे काम कंप्लीट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नल लगाया मैंने, हाँ लगा दिया। तो यहाँ पे भी मैंने एक दूसरा नल लगा दिया, ये मिक्सचर वाला नल है। इधर करोगे तो ठंडा आएगा, इधर करेंगे तो गर्म आएगा। तो अभी मेरे उससे भी मैच हो रहा है ये पूरे जो इंटीरियर है मेरे वॉशरूम का। पहले एसएस का था हमारा नल, अब ब्लैक कलर का हो गया। साथ में जो हमारा ओपन किचन का सेटअप है वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे हमारा कोई नल नहीं था तो ये नल लगवा दिया मैं, पानी था। अच्छा, वो ऊपर से बंद होगा अभी, तो ये ऑन करेंगे हमारा, तो अब यहाँ आराम से हम बर्तन धो सकते हैं, हाथ वाथ धो सकते हैं।
और यहाँ पे ये वेस्ट पाइप है, ये भी यहाँ से घूम के यहाँ नीचे जा रहा है अब। तो ये वाला काम भी पूरा हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ प्रेशर पंप लगाने की ज़रूरत क्यों थी हमें। ये देखो कितना कम प्रेशर है। देखो इसमें बाल्टी भरने में आधा घंटा लगता था, और अगर मैं इसको शावर कर दूँ, ये देखो, हाँ, तो शावर देखो इसका, ये कौन नहाएगा भाई इससे? कोई नहीं नहाएगा। बाकी जैसे ये वाला नल है तो इसमें तो ठीक आ रहा था पानी, देखो इतने में तो आप कर सकते हो, हाथ वाथ धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं है। लेकिन शावर पैनल तो मतलब क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं था इसमें। तो इसलिए शावर पैनल बहुत ही सोच समझ के लगाएं, क्योंकि अगर आपका एक ही फ्लोर का घर है, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है आपका, और आपने उस ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम में आपने शावर पैनल लगा दिया और टंकी रखी है आपने बिल्कुल छत पे, मतलब अगर आपका ऊपर भी एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एक और है, तो फिर टंकी आपकी फर्स्ट फ्लोर की छत पे रहेगी, तो फिर आपका ग्राउंड फ्लोर में प्रेशर ठीक आएगा शावर पैनल में। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपको प्रेशर पंप लगाना है। लेकिन अगर जैसे मैंने किया, मैंने अपने वाले फ्लोर में शावर पैनल लगाया है और टंकी है बिल्कुल इसी फ्लोर की छत पे, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर यहीं मैं अगर मम्मी पापा के फ्लोर पे लगाता शावर पैनल, तब वहाँ पे पानी ठीक आता शावर पैनल से। क्या पता थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो बात, आपको समझ में ना आ रही हो, बट जिसके घर में शावर पैनल है तो उसको ढंग से समझ में आ रहे होंगे। तो अब मैं जो मोटर है उसका स्विच ऑन कर देता हूँ। अब स्विच ऑन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर ऑन हो गई होगी। अब मोटर तभी चलेगी जब मैं कोई टंकी खोलूँगा अपनी। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हाँ, ये मैंने खोला, अब मोटर खुल गई ऊपर, और अब फोर्स देखो कितना तगड़ा आ रहा। ये देखो, अब आ रहा ना मज़ा देखने में। और साथ में इसका अब मैं शावर पैनल खोलता हूँ। ये देखो भाई कितनी तेज़ चल रहा है। अब तो इसमें नहा भी सकता है कोई बढ़िया करके, ये देखो। और इसके बॉडी शावर पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब कहाँ तक जा रहा है। तो अब आएगा मज़ा इस बाथरूम में नहाने का। और ये दिखाता हूँ अब इसका प्रेशर। ये देखो भाई बहुत ही तेज़ आ रहा है, सब पानी कम खोलना पड़ेगा। चलो भाई बढ़िया है। तो बस इसी काम आता है प्रेशर पंप लगाना। लेकिन बात ऐसी है कि काफ़ी महंगा पड़ गया ये प्रेशर पंप लगाना, बहुत ही महंगा। 18,000 रुपये लग चुके हैं। 8,000 का पंप, 7,000 का मेरा एक्स्ट्रा सामान आ गया, जो सैनिटरी का जो पाइप लाया मैं और जो चीज़ें लाया हूँ। उसके बाद 2,500 रुपये भैया को दिए हैं। तो मोटा मोटी मतलब माना जाए तो 17-18 हज़ार मेरा पूरा ये सेटअप में बैठ गया। और ये जो मैंने आधा HP का प्रेशर पंप लगा रखा है, ये सिर्फ मैंने अपने फ्लोर के लिए लगा रखा है। मतलब एक मेरा वॉशरूम हो गया, एक इंडियन टॉयलेट, और एक ये किचन वाला नल। इसको मैं नीचे वाले फ्लोर के लिए भी यूज़ कर सकता था। जो मेरे मम्मी पापा का फ्लोर है वहाँ पे भी 2 वॉशरूम है और किचन है, तो उस फ्लोर पे भी मैं प्रेशर पंप को कनेक्ट करवा सकता था। लेकिन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि फिर वही था कि वहाँ पे तो प्रेशर ठीक है, लेकिन इसको लगा के प्रेशर थोड़ा और तेज़ हो जाता। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़रूरत है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब नीचे मम्मी पापा के फ्लोर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो फिर मोटर भी ज़्यादा देर चलेगी। मोटर ज़्यादा देर चलेगी तो बिजली का बिल बढ़ेगा। तो इसलिए अपने ही फ्लोर में सीमित रखा मैंने इस प्रेशर पंप को, कि भाई क्योंकि हम तो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम भी मोस्टली मम्मी पापा के साथ रहते हैं नीचे, सिर्फ रात को या सुबह के टाइम इस्तेमाल होता है ये वॉशरूम। तो चलिए भाई, लग चुका है। 6 महीने से यही चल रहा था कि भाई लगाना है लगाना है लगाना है, लेकिन वही था दिमाग में लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। तो वो दिन आई गया। साथ में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे ये बटन जो है, ये स्विच हमेशा ऑन रहेगा। अगर हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तब तो इसे ऑफ कर देंगे, लेकिन वैसे ही ऑन ही रहेगा। लेकिन अगर बिजली चली गई तो फिर तो मोटर चलेगी नहीं। तो फिर क्या होगा, जब भी हम नल खोलेंगे तो फिर पानी वैसा ही आएगा जैसा पहले आता था, मतलब प्रेशर कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिजली चली गई तो पंप चलेगा नहीं, तो फिर पानी नहीं आ रहा हमारे फ्लोर में। तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये जो मैंने पंप लिया है, इसका अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। साथ में एक प्रेशर पंप और आता है, वो थोड़ा छोटा होता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ एक नल के लिए होता है। जैसे कि अगर आपके गीज़र में पानी चढ़ने में दिक्कत कर रहा है तो सिर्फ गीज़र पे लग जाएगा। वो गीज़र की जो लाइन रहती है, पाइपलाइन, उस पर लगेगा। तो जैसे आप गीज़र का नल ऑन करोगे तो वो प्रेशर पंप चल जाएगा। और वो प्रेशर पंप थोड़ा सस्ता होता है इससे, वो करीबन 4,500-5 हज़ार का आता है। तो इस प्रेशर पंप के साइज़ से वो थोड़ा छोटा भी होता है, तो वो वाला भी लगा सकते हो। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो अगर आपके किसी एक नल पर पानी चाहिए आपको तेज़, तो उस पंप को लगाओ, वो बढ़िया है। फिर इतना बड़ा पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे घर में। ये देख सकते हैं आप कैसे जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है क्या चमक रखा है, सारी लाइटें जल रही हैं। कहीं ना कहीं से तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लीक कर रही है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है और पूरे घर में आ रही है दिक्कत। तो अब ये एक और जो प्रॉब्लम है वो ऐड हो चुकी है। पता नहीं क्या है यार, फ़ैन भी चल रहा है साथ में। फ़ैन का बटन ऑफ है, पर फैन मतलब ये है जैसे 1 नंबर फैन चलता है ना, तो अब ये चल रहा है 0.1 पे।
तो जो जो कमियां हैं घर में वो पूरी करता रहता हूँ मैं, लगा रहता हूँ कि पूरी होती जाए होती जाए होती जाए, आगे चलता रहता हूँ आगे चलता रहता हूँ। अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे और नई नई दिक्कतें आ रही होती है। अब देखो पूरे घर की लाइटें तो जली रही हैं, वो हल्की हल्की जो दिखाई थी मैंने अभी, हल्का हल्का लाइट आ रही है। अब देखा तो पंखा भी चल रहा है अब ऑटोमेटिक। जो जिसने हमारा पूरा बिजली का कनेक्शन किया था घर का, उनको फ़ोन करके बताया, मैंने वीडियो भेजी कि ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हमारा क्योंकि मीटर का बॉक्स जो है घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा होता है वो हमारा चेंज हुआ कल, तो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हुई होगी ये दिक्कत। लेकिन कल तो नहीं हुई क्योंकि कल करा दिया था हमने चेंज, तो कल रात तो नहीं हुई, आज हो रही है ये। अब इसकी वजह से मेरे को डर ये है कि चलो चल रहा तो चल रहा, आज चलने दो, भैया कल आएंगे देखने के लिए क्या दिक्कत है। लेकिन इसकी वजह से जो बिजली का बिल ना आ रहा हो ज़्यादा, क्योंकि पूरे घर की लाइट हल्की हल्की जल रही है। संदूक से मेरी बंदूक ले आओ। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं भी लड़ूला ना हो दास प्यारी चिट्ठी घर नहीं। ऐसे लो यार, इसको रोको, इस पंखे को चलने में लगाओ तक। जाओ खड़ी हो, रोको इसे, रोको ना। अरे खड़े होके रोकना ही तो है बस इसे। चलो दोनों में सही काम। ना मैं नहीं कर रहा कुछ, आप ही पहले ही रोको। अरे प्लीज अलका अलका प्लीज, पहले चूज करो। क्या है वो तो पड़ता। आटा गूंदूंगा मैं, और बताओ ना। आटा कितना झूठ कहती है यार, ये ठंड में बर्तन नहीं धोने ना। रुक गया भाई साहब, ये अपना आप चलने लग गया था, पता है। भूतिया पंखा लग रहा था मुझे, भूतिया। मैं उंगली पे एक में लिखूंगी ए, एक में लिखूंगी बी, मतलब आटा और बर्तन। अब देखो मतलब समझ जाओगे, ऐसे बना रही हूँ। लो फिर लो। चलो रेडी। ये ठीक है ना। अबे हट यार। ये you lose brother, you lose. I won brother, I won. ये दिन में मैं बोलता हूँ दिन में दे दिया कर बर्तन, मैं दिन में धो दूंगा, रात को इतने ठंड में। हाँ मेरे को गीजर ले आएंगे, कल गीजर लगवाएंगे फिर। तो जो शर्ट फाड़ता है उसको वो काम करता है। या रूल इज रूल माय फ्रेंड। मजे करो, जाओ सो। ये yippee. Okay, tadas. See you. Toodles. Toodles. See you later.